Hello student, welcome to my channel My Audio Classes. We will discuss about the chapter 8 Reach for the Top. Summary in Hindi, Class 9. संतोष यादव जो दुनिया की एकमात्र महिला है जिन्होंने माउंट को बढ़ाया है, 2 बार एवरेस्ट, हरियाणा के रेवाड़ी जिले के एक छोटे से गांव जोनिवास के एक संपन्न जमींदार परिवार में बस जन्मी थी। हालांकि संतोष एक रूढ़िवादी समाज में जन्मी थी जहां बेटों को प्राथमिकता दी जाती है। परिवार में उसका स्वागत किया गया क्योंकि वह छठी संतान थी और 5 बड़े भाइयों की इकलौती बहन थी। जब उसकी माँ एक बच्चे की उम्मीद कर रही थी तो एक पवित्र व्यक्ति ने दौरा किया और उसे एक बेटे को जन्म देने का आशीर्वाद दिया। लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए उसकी दादी ने कहा कि वह एक लड़की चाहती थी। लड़की जन्मी थी और उसे संतोष नाम दिया गया था, जिसका अर्थ है संतोष। शुरुआत से संतोष थोड़ा विद्रोही अधिकार और परिभाषित सम्मेलनों का था। उसे न तो पारंपरिक पोशाक पहनना पसंद था और न ही जीवन के पारंपरिक पाठ्यक्रम का पालन करना। हालांकि संतोष ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्थानीय गांव के स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन उसने यही सही आने पर सिस्टम से लड़ने का फैसला किया और सही समय आया जब वह 16 साल की हो गई। उनके गांव की ज़्यादातर लड़कियों की शादी 16 साल की में ही होती थी। जब संतोष के माता पिता ने भी उस पर ऐसा करने के लिए दबाव डाला, बजाय जल्दी शादी करने के लिए, माता पिता के दबाव के कारण उसने अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उसके माता पिता को दिल्ली के एक हाई स्कूल में पढ़ने की इच्छा के लिए देनी पड़ी। उसके बाद जयपुर के महारानी कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की। जयपुर में वह कस्तूरबा छात्रावास में रहती थी और वह अपने कमरे से अरावली पहाड़ियों को देख सकती थी। ग्रामीण द्वारा इन पहाड़ियों पर चढ़ने से आकर्षित होकर एक दिन उसने खुद मार्ग की जांच करने का फैसला किया। वहाँ वह बहुत कुछ पर्वतारोहियों से मिली जिन्होंने उन्हें उनके जुड़ने की अनुमति दी और उन्हें पर्वतारोहण के लिए प्रोत्साहित किया। उसके बाद इस दृढ़ निश्चयी लड़की की कोई तलाश नहीं थी। अपने कॉलेज की डिग्री पूरी करने से पहले संतोष यादव ने उत्तरकाशी के नेहत्र इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में दाखिला लिया। जैसे ही उसने अपने आखिरी सेमेस्टर जयपुर में पूरा किया, उसे सीधे संस्थान जाना पड़ा और उसके पास घर जाने का समय नहीं था। इसलिए उसने अपने पिता को पत्र लिखा था कि संस्थान में शामिल होने से पहले उनकी अनुमति नहीं मांगी है। इस प्रशिक्षण के दौरान वह प्रत्येक वर्ष अभियान के लिए जाती थी। उसका चढ़ना कौशल तेजी से परिपक्व हुआ। इसके अलावा उसने ठंड और ऊंचाई के लिए भी एक उल्लेखनीय प्रतिरोध विकसित किया। एक लोहे की इच्छा, शारीरिक धैर्य और एक अद्भुत मानसिक दृढ़ता के साथ संपन्न उसने खुद को बार बार साबित किया। 1992 में 4 साल तक प्रशिक्षण के बाद वह माउंट को जीतने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई। 22 साल की उम्र में एवरेस्ट, उसके शारीरिक और मानसिक शक्ति ने उसके वरिष्ठों को प्रभावित किया, जबकि उसे टीम की भावना और दूसरों के लिए चिंता ने उसे उसके साथी पर्वतारोहियों के लिए प्रेरित किया। संतोष ने दक्षिण कर्नल पर गंभीर स्थिति में एक साथी पर्वतारोही को विशेष देखभाल प्रदान की, जिसे दुर्भाग्य से बचाया नहीं जा सका। हालांकि वह मोहन सिंह को बचाने में सफल रही, जो भी संकट में था उसके साथ अपनी ऑक्सीजन साझा करके। एवरेस्ट को स्केल करने के लिए साल में भी कम समय में उसे एक अन्य निमंत्रण मिला, जो भारत नेपाली महिला अभियान से करतब को दोहराने के लिए था।
वह माउंट स्केलिंग में सफल रही। एवरेस्ट एक बार फिर दुनिया के शीर्ष पर तिरंगा फहराते समय संतोष ने एक भारतीय के रूप में अवर्णनीय गर्व का अनुभव किया। यह वास्तव में उसके लिए एक आध्यात्मिक क्षण था। पर्यावरण के लिए असाधारण चिंता दिखाते हुए उसने हिमालय से लगभग 500 किलोग्राम कचरा एकत्र किया और लाया। भारत सरकार ने उन्हें अपने अद्वितीय पर्वतारोहण किताबों के लिए प्रसिद्धि से सम्मानित की। पार्ट 2 रीच फॉर द टॉप। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध टेनिस सितारों में मारिया शारापोवा के जीवन और करियर के बारे में संक्षेप में बताती हूँ। उसकी तैयार मुस्कान, निशस्त्रीकरण के तरीके और ग्लैमरस पोशाक के पीछे कड़ी मेहनत और त्याग है, जो मारिया शारापोवा को 22 अगस्त 2005 को महिला टेनिस में विश्व का नंबर 1 स्थान हासिल करने में सक्षम बनाता है। उनके वर्षों से परे साइबेरियाई बम किशोरों को सिर्फ 4 साल लगे पेशेवर तक पहुंचने के लिए शिखर। हालांकि 9 साल पहले एक भयंकर प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में तेजी से चढ़ाई शुरू हुई थी और कुछ स्तर पर कुछ बच्चों को सहन करने के लिए तैयार किया गया था। लिटिल अभी तक अपना टेनिस में प्रशिक्षित करने के लिए अमेरिका नहीं गई थी। उनके पिता उनके टेनिस प्रशिक्षण के लिए जितना संभव हो सके काम कर रहे थे, इसलिए वह उन्हें देख भी नहीं सकती थी। लेकिन वह जानती थी कि उसकी बड़ी आकांक्षाओं के लिए बलिदान एक अपरिहार्य मूल्य था। माँ से अलग होने की पीड़ा के अलावा बच्चे को अपने ससंगत साथी प्रशिक्षुओं से भी प्रताड़ना मिली, जो उम्र में बड़े थे। प्रशिक्षण अकादमी में मारिया रात 8 बजे बिस्तर पर चली जाती थी, क्योंकि वह बहुत छोटी थी। उसके साथी प्रशिक्षु जो भी बड़े थे रात 11 बजे लौटेंगे और उसे जगाकर सुव्यवस्थित कर देंगे। इस बदमाशी से मानसिक शक्ति और दृढ़ संकल्प हासिल किया। अगर टेनिस के दुनिया में गौरव की बुलंदियों तक पहुंचने में उसकी मदद करने में महत्वपूर्ण साबित हुई। हालांकि मारिया फैशन, गायन और नृत्य का शौक है, लेकिन वह अपना सारा ध्यान टेनिस पर केंद्रित करती है। वह टेनिस को एक व्यवसाय और एक खेल दोनों के रूप में मानती है, जिसने उसके जीवन में धन डाला है। हालांकि उसका मुख्य उद्देश्य टेनिस खिलाड़ी के रूप में चमकना है। यह आकांक्षा है कि जो लगातार उसके दिमाग को नियंत्रित करती है और उसे लगातार प्रयासों के लिए प्रेरित करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।